हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो ये 30 को था, तो 5 सितंबर को मैं गई थी मार्केट इवनिंग का टाइम। और यहाँ पे मेहंदी भी लगवाना था, मुझे साड़ी भी लेना था और कुछ सारा पूजा का सामान भी लेना था। तो सारा शॉपिंग करने आई थी, मैं अकेले आई थी। तो पहले मेहंदी ही लगवा ली थी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो मैं सोची फिर शाम हो जाएगा, और जाते जाते मेरे को रात ही हो गया था क्योंकि सामान लेने में भी और भीड़ भी थी इस दिन। तो यहाँ पे मेहंदी लगा लेते हैं दोनों हाथों में, बैक और फ्रंट में। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट चार्ज था। मैं 500 का लगवाई थी, दोनों हाथ में फुल था। मीन्स कि फुल हैंड नहीं था, मीन्स कि हाफ कवर किए थे। तो यही है। तो मैं आ गई थी घर, और तो बाहर का कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करी। तो आते के साथ जस्ट मैं इसको हटा दी थी, तो अभी जस्ट कलर ऐसा आया है, उसी दिन का है। और अभी और भी ये डार्क होगा, तो नेक्स्ट डे मैं दिखाती हूँ। ये पूजा ये सब कर ली थी ना, तो मैं छोटा सा बट वीडियो बस शूट कर ली थी। तो कलर कुछ इस तरीके से डार्क हो ही जाता है मेहंदी का, तो ऐसा हो गया था। और सिंपल ही लगवाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। और अब हो गया है इवनिंग का टाइम, और सुबह में जो भी बनाना था सब बनाई हूँ। तो यहाँ पे चौकी लगा ली हूँ। तो चौकी में मेरे पास एक दुपट्टा था ग्रीन कलर का, वो रख दी हूँ सबसे। फिर रेड कलर का एक चौकी है ऊपर में, उस पर लगा दी हूँ चुनरी है और आसनी है वगैरह सब लगा दी हूँ। पीछे बनाना का एक लीफ रख दी हूँ, उसमें हम लोग कोहबर बनाते हैं। और यहाँ पे मैं बनाई थी दिन में 3 ढाई 3 बजे से बनाना शुरू करी थी। 30 के दिन ही का है ये सब वीडियो। तो गुजिया और अनरसा बनता है, तो मैं हमेशा से बनाती हूँ तो बना लेती हूँ। और इधर बनाई थी आटे का जो चूरमा बनता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर, तो ये भी बना ली थी। लड्डू सोची थी बनाऊंगी, बट मैं सोची चलो रहने दो क्योंकि गर्मी भी हो जाता है ना। और इधर जो साब में लाई थी, कल गई थी मार्केट, तो फल वगैरह लाई थी और श्रृंगार सामान जो दान करते हैं, और फल फूल सारा कुछ लेकर आ गई थी। बेलपत्र वगैरह भी तोड़ ली थी, तो ये सब कुछ लेकर आई थी। और तो सबको एक जगह कर रही थी, सब बन गया था उसके बाद। क्योंकि पूजा के लिए जो टोकरी है वो भी लगाना था, तो बाँस के टोकरी में ही लगा लेते हैं पूजा का सामान ही। पीतल का भी है बट वो नहीं निकाली कि गंदा हो जाएगा, फिर से धोना पड़ेगा। और यहाँ पे चूड़ी वगैरह सब निकाल कर बेड पे रख दी हूँ। तो यही सब लाठी ली थी, ले ली थी, मतलब कि 700 से 800 का मैं लाठी ही ले ली थी। मुझे पसंद आ गया था क्योंकि आगे नवरात्रे भी आ रहे हैं ना, तो सबका मैं एक साथ ही ले ली हूँ। वैसे आंटी बोली है कि नवरात्रे के समय भी आएंगे, तो मैं हो गई हूँ रेडी। ये हो गया है रेडी, और चुनरी को इस तरीके से ले ली हूँ पीछे से। तो भी चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, और इसके बाद फिर कुछ होगा तो वीडियो बनाएंगे। और इस बार पूजा का विधि से जाकर पूजा कर लेते हैं, और फिर ये है तो पूजा का चौकी जो लगा हुआ था, तो वहाँ पे सारा सामान जो भी पूजा का है ना लाकर रख दी थी। बाँस की टोकरी में ही रखी हुई हूँ। और यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान है सब रखा हुआ है। और अभी सभी टेबल चौकी पे बस लाकर रख दी हूँ कि कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि पूजा करने वक्त फिर उठ नहीं पाते हैं ना, तो इसीलिए। बट कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया था। और शाम में ही पूजा करी थी मैं। सुबह में भी मुहूर्त था, बट हम लोग के यहाँ ना शाम में ही पूजा किया जाता है। तो शाम में ही करते हैं। और तो यहाँ पे कलश मैं हमेशा बनाती हूँ, दीप कलश बनाती हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग से करते आ रही हूँ उसी तरीके से अपने तरीके से पूजा कर लेती हूँ। और बस भगवान जी को याद करना है किसी भी तरीके से, जैसे भी हो भगवान जी खुशी हो जाते हैं अच्छे से सब कुछ करो तो, है ना। तो दीप कलश बना रही हूँ, तो वही एक छोटा सा लोटकी है, इसी को मैं हमेशा कलश पूजा में और नवरात्रि में दूसरा कलश रखी हूँ। और ऐसे जो पूजा करती हूँ जन्माष्टमी ये सब हो गया, तो उसमें मैं ना इस तरीके से कर लेती हूँ। और तो यहाँ पे स्वास्तिक बना लेते हैं और मौली धागा को लपेट लेते हैं। और यहाँ पे फिर अक्षत रखते हैं, और इसमें जल हल्दी और सुपारी सिक्का ये सब डालकर, और इसमें 5 पल्लव जो होता है आम का पत्ता 5 इसमें डालकर, और ऊपर से इसमें थोड़ा सा प्लेट में चावल लगाकर और इसको
कलश बना लेते हैं और इसके ऊपर एक दीपक जलाकर रख लेते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। और आम का पत्ता ये सब हस्बैंड ला दिए थे शाम में जब आ रहे थे ऑफिस से, तो क्योंकि हमारे इधर ना काफ़ी मतलब कि मैं भी ले आती बट अकेले सब कुछ करना था ना, तो उतना टाइम नहीं हो पाता है, तो ले आए थे। तो वही थोड़ा ज़्यादा ही आ गया था, बट साइड में रख दी हूँ, अभी बाहर नहीं निकालती हूँ। और तो यहाँ पे दीपक लगा लेते हैं कलश के ऊपर, और चावल को वाइट नहीं तो थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर देते हैं चावल में। पूजा ये सब करते रहती हूँ ना, तो काफ़ी आइडिया हो गया है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि नवरात्रे ये सब भी करती हूँ ना, तो सबका आइडिया हो गया है कि कैसे क्या करती हूँ। तो यहाँ पे कलश रख लेते हैं भगवान जी के दाहिने साइड, मतलब कि हमारे बाएं हाथ के साइड कलश रखेंगे। और मैं हमेशा मूर्ति से ही पूजा करती हूँ। फ़ोटो रखी हुई हूँ शिव परिवार का, तो उन्हीं से पूजा करती हूँ। और पैसे तो मिट्टी से करते हैं, मिट्टी का मूर्ति लाते हैं, बट मैं फर्स्ट मतलब कि मथुरा में रहती थी ना, तो उधर नहीं मिलता था, तो करने का तो कर लेते हैं, फिर अगर उसको ना जल में प्रवाहित करना होता है तो इतना नहीं हो पाता, नहीं पॉसिबल था। तो मैं स्टार्टिंग से फ़ोटो से ही करती हूँ, शिव परिवार की जो प्रतिमा होती है उन्हीं से करती हूँ, तो बस उसी से करती हूँ मैं। और एक फ़ोटो मैं रखी रहती हूँ। और यहाँ पे माचिस ना मैं भूल गई थी, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं, तो बस यहीं पे था, फिर भी मैं नहीं उठी क्योंकि पूजा स्टार्ट में कर दी थी। तो अच्छित को बोली हाथ धो के दे दो बेटा, तो वो दे दिया आकर। और बाबू लोग टीवी देख रहा है, हस्बैंड भी सोफ़ा पे बैठे हुए हैं पीछे, और मैं यहाँ पे अपना पूजा कर रही हूँ। और तो यही है तो बच्चे लोग टीवी देख रहे थे और मैं अकेले। तो यहाँ पे मंत्र बोलकर, जो भी है मंत्र बोलकर ही कलश वगैरह रखते हैं, दीपक जलाते हैं। और दीपक रखने के पहले थोड़ा सा वहाँ पे चावल रख देंगे और इसके बाद उस पर दीपक लगा देते हैं। और तो यही है। और अब चलिए भगवान जी को विराजमान करते हैं। तो पहले वहाँ पे जल, अक्षत, फूल ये सब रख देंगे आसनी के ऊपर, और अब फिर भगवान जी को मंत्र बोलते हुए उनको विराजमान कर देंगे। और मैं केले के पत्ते इस तरीके से लगा दी हूँ। और पैसे तो चारों चौकी के चारों साइड लगा देते हैं, बट एक ही पत्ता लाई थी, आंटी को मैं बोली थी, जो आंटी आती हैं तो वो ला दी थी, एक पत्ता लेकर आई थी, वही धो भी दी थी। और यहाँ पे कपड़ा लगाते हैं, और सब मतलब कि 3 गणेश भगवान जी, गौरी शंकर भगवान जी, सबको तो 3 से 4 कपड़ा रख देते हैं। और इसका फिर सुबह में ना हम लोग एक कपड़ा को अपने मतलब कि किसी भी आंचल से बांध लेते हैं, इस तरीके से किया जाता है। और यहाँ पे फिर सिंदूर, गणेश भगवान जी को पहले पूजा करते हैं और फिर गौरी शंकर जी को पूजा करते हैं। और यहाँ पे जो भी है पूजा का जो विधि होता है सब करते हैं, चंदन लगाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, और इस तरीके से पूजा हो जाता है। और इसके बाद जनेऊ अर्पण करते हैं गणेश भगवान जी को और शंकर भगवान जी को। तो जनेऊ ना मैं खोली ना, तो थोड़ा सा जल्दी कर रही थी, तो थोड़ा सा उलझ गया था, तो बट इसी तरीके से एक साइड रख दी हूँ शंकर जी के साइड, और तो हो गया है। और जो भी फूल ये सब लाई थी, आंकड़ा, अकमन इसको बोलते ना, आंकड़े का फूल, अकमन का फूल लाई थी, माला लाई थी, तो बस वहाँ पे चढ़ा देती हूँ। और तो पूजा विधि ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाती हूँ, बस इतना ही है। इसके बाद जो भी है भोग लगा देते हैं, जो गुजिया नरसा है फल का, तो यही सब है। सिंगौरा जो बोलते हैं वो भी लाकर रखे हुए रहते हैं साइड में, इसमें तो रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब पूजा करने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे पूजा कर ली हूँ, सारा कुछ हो गया है, तो देखिए, तो सोची चलो आप लोग के साथ शेयर करूँ। आरती ये सब कुछ कर ली थी, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ है। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो यही सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, छोटा छोटा सा अच्छा लगता है, मेरा भी एक मेमोरी बनता चला जाता है। और मैं बैठी रहती हूँ, घर में फ्री रहती हूँ ना, तो मेरे लिए एक टाइम पास हो जाता है और अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं लोग, देखते हैं बट लाइक कम करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी रात के टाइम क्या हो रहा है, अभी 1:21 हो रहा है और मैं जाग रही हूँ और चुल्ली वगैरह हटा दी हूँ बस पूजा के टाइम ही रखे थे।
और साड़ी इस तरीके से कर ली हूँ। एक्चुअली मैं इस बार कॉटन साड़ी ली थी, कंफर्टेबल होता है। अभी मेरे को ना कॉटन साड़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके का इसमें है, पल्लू भी है, अच्छा लगा तो ले लिए। यहाँ पे ऐसे है। तो ये साड़ी है, कॉटन का है और इसका पल्ला है। तो सिंपल सी साड़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं, बट हल्का है, अच्छा है, लाइट वेट साड़ी है बिल्कुल। और है भी तो काफ़ी, लेकर रखा ही रहता है, इसीलिए लाइट अब लेना शुरू किए हैं, जो हल्का भी हो और कंफर्टेबल हो। तो अभी और ये जो व्रत होता है निर्जला निराहार होता है, 24 घंटा या थोड़ा उससे ज़्यादा हो जाता है, तो यही है। तो अभी तक वैसा कुछ फील नहीं हुआ है और अच्छे से हो जाता है। 30 तो हो जाता है, बट जितिया करते हैं ना तो उसमें थोड़ा लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना वॉइस दे रही थी तो वो काफ़ी मतलब कि लो था, कम वॉल्यूम था, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं बोल रही थी कि मॉर्निंग में फिर से 4 से 5 बजे तक पूजा करना होता है। तो उसमें गोदी भरना होता है, मिट्टी को 5 जगह गड्ढा करके, छोटा छोटा गड्ढा, उसमें सिंदूर, अक्षत, फूल, फल जो भी बनाए हैं वो सब डालकर फिर उसको ढक दिया जाता है मिट्टी से। और फिर हुमाद कपूर उस वहाँ पे आरती जला देते हैं वहाँ पे। और तो यही है। तो अभी जगे हुए हैं, नींद आएगी तो सो जाऊंगी। और सब ज्वेलरी सब ये सब हटा दी थी और ये चूड़ी लहठी ली थी, लाठी पहनी हूँ और बीच बीच में चूड़ी भी डाल ली हूँ। तो लाठी यहीं से लिए थे, नेवर है ना, तो वो बुलवाती हैं, वो लाठी जो बेचती है वो आई थी लेकर, काफ़ी सारा मीन्स जितना आता है एक बैग लेकर आई थी। तो हम दोनों नेवर भी ली और हम भी लिए, दोनों सेम सेम लिए। तो यही है। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक नहीं करते हैं, और कमेंट कीजिएगा। और मेहंदी कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेहंदी ठीक है, एक कलर नहीं गया है और सही है, अच्छा है ये मेहंदी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।